अचानक से मेरे पास कॉल आता है, तरुण मुझे लेने आओ। मैंने कहा आ जाओ ना ऊपर, मैं क्या बताऊं, अब मैं क्यों लेने आऊं। तो इन्होंने बोला कि तरुण मैं बुर्का पहने हुई हूँ। तो मैंने कहा भैया बुर्का पहन के आई हो तो हम क्या करें, जैसे ही हो वैसे ही आ जाओ पार्टी में, हम क्या बोले। और कहती नहीं नहीं मैं मॉडर्न कपड़े पहनी हुई हूँ, लेकिन उसके बाद बुर्का पहनी, मुझे चेंज करना है, मैं कहाँ चेंज करूँ। तो हम क्या करें, हम मर जाएंगे, हम जान दे देंगे, हम सुसाइड कर लेंगे। एकदम मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर दिया। बहुत फंसा दिया था आपको, है ना, उस टाइम पे। एकदम हर जगह से हम फंस गए। इनकी दोस्त कहती है फिजा ने अपना हाथ काट लिया। अभी भी कटा हुआ है, दिखाओ ये, इन्होंने अपना हाथ काट लिया। और गाइस फाइनली आ चुका है हमारी लव स्टोरी का पार्ट पार्ट 6। 6। क्योंकि 1.5 साल बाद ये सेकेंड लव स्टोरी हमारी पढ़ने जा रही है। मतलब वो 4 को जोड़ के ये 2 जोड़ देंगे, आप 6 हो जाएंगे। इसलिए आज कंप्लीटली हम लोग, लेकिन आप लोगों ने फ्रेंड 5000 लाइक कंप्लीट ही नहीं किया। आप इस लोगों ने, बार सही बात टारगेट है, कम रखते हैं हम लोग, इस बार 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, और प्लीज इस बार आप एक लोगों को हजार कंप्लीट प्लीज करना कर है। दीजिएगा ताकि अगला पार्ट हम लोग डाल सके। और आज की स्टोरी में पता चलेगा फ्रेंड की क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें उस वक्त हुई थी, क्या क्या मुसीबतें झेले और कैसे हम इनसे मिले, क्या क्या हुआ था, और आज कैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं इतना सब कुछ होने के बाद। हम लोग की स्टोरी गैस शुरू हुई थी 21 जनवरी को। 21 जनवरी को मैंने पहले इनसे एक हफ्ते पहले बोल दिया था कि एक हफ्ते बाद आना, तब पार्टी देंगे तुमको। एक हफ्ते बाद मेरी और सना की एनिवर्सरी थी 22 जनवरी को, तो 21 तारीख को मैंने पार्टी रखी हुई थी कि 22 जनवरी को मैं सना के साथ में रहता। तो इनको मैंने इनवाइट करा था पार्टी के लिए। एक हफ्ते बाद ये पार्टी में आई। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को भी इनवाइट करा हुआ था। तो मेरा ऑफिस ही सेम बिल्डिंग में था, तो मैं ऑफिस वगैरह का काम खत्म करके सीधे पब चला गया। पब में मेरे दोस्तों के साथ में पार्टी बढ़िया कर रहा था आराम से। अचानक से मेरे पास कॉल आता है, तरुण मुझे लेने आओ। मैंने कहा आ जाओ ना ऊपर, मैं क्या बताऊं, अब मैं क्यों लेने आऊं। तो इन्होंने बोला कि तरुण मैं बुर्का पहने हुई हूँ। तो मैंने कहा भैया बुर्का पहन के आई हो तो हम क्या करें, जैसे ही हो वैसे ही आ जाओ पार्टी में, हम क्या बोले। और कहती नहीं नहीं मैं मॉडर्न कपड़े पहनी हुई हूँ, लेकिन उसके बाद बुर्का पहनी, मुझे चेंज करना है, मैं कहाँ चेंज करूँ। सेम ऑफिस में ही, मेरी सेम बिल्डिंग में ऑफिस था मेरा। तो मैंने इनको बोला जा करके तुम जाओ ऑफिस में चेंज कर लो, अपना बुर्का मेरे बैग में रख देना। तो इन्होंने बढ़िया चेंज करा, बुर्का मेरे बैग में रखा। और ये मैडम अपने साथ में एक फ्रेंड को भी लेकर के आई थी। ऑलरेडी पब इतना महंगा होता है गैस, पानी की बोतल 100 रुपए की मिलती है। गाइज मैं एकदम अनकंफर्टेबल थी कि मैं कैसे जाऊंगी, ऊपर से मॉडल कपड़े कभी पहनी भी नहीं थी जिंदगी में। जीन्स टॉप पहनी थी ऐसे कर, लेकिन उसके ऊपर से बुरखा है, लेकिन मॉडल कपड़े पहने बहुत ज्यादा हमें क्या बताएं कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो मैंने उससे बात की क्योंकि वो ऑलरेडी गई हुई थी कई जगह पे पब में। तो मैंने कहा कि, उसने कहा कि मेरे से कि तुम मुझे ले चलो अगर कंफर्टेबल हो। तो मैंने कहा ठीक है चल चलो यार, हम बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल, हम नहीं जा पाएंगे। तब मुझे लाना पड़ा उसको साथ में। तो अपनी फ्रेंड को ये लेकर के आई। मॉडर्न कपड़े, इन्होंने बुर्खा उतारा अपना, मॉडर्न कपड़े में आ गई है। फिर हम लोग गए ऊपर। पहले से ही मैं पब में ही था अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे। और लड़कियों के बहुत सारे बहुत शौक भी तो होते हैं फोटो खिंचवाने के। हाँ। इसी वजह से मेरा फोन तो मैं, मैं अपने दोस्तों के साथ बिजी था, और ये खिंचवा रही थी अपनी फ़ोटो की। पब में पहली बार गई हैं, फ़ोटो खिंचवाएंगी, क्लिक 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 क्लिक। तो इन्होंने अपना फ़ोन, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था अर्पित, उसको अपना फ़ोन दे दिया, वो इनकी फ़ोटो खींच रहा था। ये आराम से अपनी फ्रेंड के साथ बिजी थी, मैं अपने दोस्तों के साथ बिजी था बातें करने में। और अर्पित भाई साहब जो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, वो भाई साहब फ्री की दारू पी समझ करके इतना भाई साहब पी गए, इतना पी गए कि अपने होश खो गए। इनसे कर दी कुछ बदतमीजी। इन्होंने आकर के मुझे बताया, अर्पित से मैं बात करने गया, अर्पित पिए हुए थे, अलग ही दुनिया में चल रहे थे। तो मैं उनके खींच के चटाक चटाक 2 मार दिए। और भाई साहब वो वहीं से पार्टी में चले गए। पूरी पार्टी का माहौल खराब हो गया, मूड खराब हो गया। इनको आए हुए मेरे ख्याल से 15-20 मिनट भी नहीं हुआ नहीं था, हुआ था। पूरा मूड सब कुछ खराब हो गया। और हम लोग जब अर्पित चला गया था उसी टाइम पे हम लोग लगभग 15-20 मिनट बाद वापस की, मज़ा नहीं आया, दिमाग खराब हो गया, चलो घर चलते हैं। ठीक है, वहाँ ये बोल करके हम लोग जब नीचे आए तो देखा भाई साहब इनका फ़ोन, कॉल करा, स्विच ऑफ। बैग मेरा गायब। इनका बुरखा बैग ही में था, तो बैग, इनका बुरखा निकाला था तो वो बैग भी लेकर के अर्पित चला गया, इनका फ़ोन भी अर्पित लेकर के चला गया। और गाइस बैग में रखी हुई थी मेरी मार्कशीट, मैंने दूसरी जगह जॉब के लिए अप्लाई करा हुआ था। तो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने सारे उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरी मार्कशीट रखी हुई थी, मेरी गाड़ी के कागज़ रखे हुए थे, मेरी जितनी भी बैग हमेशा सर्टिफिकेट्स थे। लेके चलते थे, मैं इनसे बोलती भी थी कि ये सब डॉक्यूमेंट कौन लेकर के चलता है हमेशा। उस टाइम पे इंटरव्यू था मेरा, तभी मेरे बैग में रखा हुआ था, सारी चीज़ें रखी हुई थी। और वो भाई साहब मेरा बैग लेके चले गए। दिमाग एकदम मेरा ख़राब हो गया। मैंने कोई बात नहीं, वो दारू पिया हुआ है, कल उतरेगी तो आगे खुद ही दे देगा। तो इनको मैंने कहा सोच करके छोड़ देता हूँ तुमको हॉस्टल में। तो इनको लेकर गया, हॉस्टल छोड़ दिया, मैं अपने घर चला गया आराम से। लेकिन वो कांड कर बैठे। लेकिन गाइस गलती यही सबसे बड़ी करी।
अगले दिन जब सना के साथ मेरी एनिवर्सरी थी 22 तारीख को, उस दिन संडे का दिन था, मैं सना के साथ में बैठा हुआ था। अचानक से मेरे फ़ोन में बहुत सारी अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। अननोन नंबर मैं वैसे भी नहीं उठाता हूँ। तो फिर जब मैंने कॉल बैक करा तो पता चला फ़िज़ा कॉल कर रही थी फ्रेंड के नंबर से कॉल, और कह रही थी कि तरुण, अर्पित हर जगह जो है मेरी फ़ोटो भेज रहा है, मेरे जितने भी नंबर है उन पे। मैंने कहा क्या मेरे पास तो अभी तक की नहीं आया है? तो उन्होंने कहा कि पता नहीं तुमको भेजा है नहीं भेजा, लेकिन सबके पास में भेजा है, बल्कि इस फ्रेंड को हम लेकर गए थे उसके पास ही फ़ोटो चली गई है, और सब पे सारी फ़ोटो पे लिखा हुआ है दिस इज़ माई न्यू बॉयफ्रेंड। इनकी फ़ोटो मेरे साथ थी वहाँ पे पब में, मैं और ये अकेले थे, और टेबल पे जो था खाना वगैरह रखा हुआ था, और साथ में ही गाइस रखा हुआ था खूब सारी बियर की बोतलें जो अर्पित ने और बाकी दोस्तों ने मेरे पी हुई थी। उसकी वजह से ये मॉडर्न कपड़ों में जो लड़की हमेशा बुरखे में रहती है, बियर की बॉटल्स के साथ में मॉडर्न कपड़ों में हर जगह मेरे हो गया मेरे धमाका। सदमा लग गया था उस टाइम पे। इनके सदमा लग गया, ये रो रो के तरुण हम क्या करें, हम मर जाएंगे, हम जान दे देंगे, हम सुसाइड कर लेंगे। एकदम मेरा भी दिमाग काम करना बंद कर दिया। इनके पेरेंट्स के पास में, जिससे इनकी शादी तय थी उसके पास में, इनके रिश्तेदारों के पास में, इनके दोस्तों के पास में, सब जगह इन्होंने मेरी और इनकी फ़ोटो भेज दी लिख करके दिस इज़ माई न्यू बॉयफ्रेंड, और हम लोग का दिमाग एकदम ख़राब। मैं भी एकदम पागल हो गया क्योंकि मेरी मार्कशीट उसके पास थी, मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत, मेरे सारे सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें उसमें थी। गैस दिमाग काम करना बंद कर दिया। और फिर गैस अर्पित ने भेज दिया मेरे बॉस को, जिस कंपनी में काम करता था उसको, मेरे बॉस को भेज दिया कि तरुण ऑफिस में ये सब करता है, ऑफिस में लड़कियां लेकर के आता है। बहुत फंसा दिया था आपको, है ना, उस टाइम पे। एकदम हर जगह से हम फंस गए। बॉस को चलिए उसकी तो जॉब की चिंता तो थी नहीं मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मेरी दूसरे का जॉब लग गई थी, लेकिन उसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस लेटर फंस गया। फिर अगले दिन 23 जनवरी को गाइस आता है इनकी दोस्त का कॉल, और इनकी दोस्त कहती है फिजा ने अपना हाथ काट लिया। अभी भी कटा हुआ है, दिखाओ, ये इन्होंने अपना हाथ काट लिया, और एकदम हो गया बवाल। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इस चीज़ की टेंशन कि सना को पता चलेगा, सना भरोसा करेगी नहीं करेगी, इसकी टेंशन। फिजा ने अपना हाथ काट लिया, इसकी टेंशन। बॉस तक की बात पहुंची है, इसकी टेंशन। इनके पूरे खानदान में बवाल हुआ पड़ा है, इसकी टेंशन। हम लोग में कभी फ्रेंड मॉडर्न कपड़े वपड़े नहीं पहना जाता है। उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि क्या होगा, सब लोग क्या गाइस वो कहेंगे। तारीख थी 23 जनवरी, और हम लोगों ने आज 26 ही है जनवरी 23 को, जनवरी। हाँ आज ही का दिन है, और मेरी और फिजा की शादी हुई थी 26 जनवरी को। आगे गाइस क्या रिपब्लिक हुआ डे। था हम लोग बताएंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि आगे वाला जो पार्ट रहेगा बहुत लंबा रहेगा। अगर मैं ऐसे ही बता दूंगा तो आप लोगों को उतना मजा नहीं आएगा। चलिए गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। आप मिलते लोग हैं नेक्स्ट बताइएगा ब्लॉग जितना में। लाइक हो सके उतने लाइक करिएगा, 1000 से ज्यादा करिएगा, 1000 1000 बोला से है ना। ज्यादा। तब तक के लिए बाय बाय।